हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ऑटो कैड में आपको बेसिक एक्सरसाइज से बताएंगे कि डिजाइनिंग या ड्राइंग कैसे होता है। ऑटो कैड का बेसिक कमांड के बारे में रिगार्डिंग आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर ये ऑटो कैड का होम है, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट ड्राइंग, ओपन फाइल। तो हम स्टार्ट ड्राइंग में जाएंगे। जब हम स्टार्ट ड्राइंग में जाते हैं तो हमें इस तरह का रिबन बार ऊपर में दिखता है। यहाँ पर कुछ आइकन दिखते हैं। ये आइकन के अंदर में ये ग्रिड है, पीछे ये ग्रिड रिप्रेजेंट करता है। पहले इसका बहुत यूज हुआ करता था पुराने वर्जनों में। ग्रिड मेजर करके एक ड्राइंग का लेंथ डिसाइड किया जाता था, लेकिन अब भी इसका यूज लोग कम करते हैं। ये हमारा है ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ। ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ जो होता है बेसिकली, और ऑर्थो ऑन होगा ना तो कोई भी आप लाइन ना परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर सकेंगे इच अदर। तो यहाँ पर बहुत सारा कमांड जैसे लाइन है। जब ऑर्थो ऑन है तो हम लाइन हमेशा इस तरह ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ऑर्थो ऑफ कर देते हैं यहाँ से हम, तो लाइन का हम किसी भी एंगल में कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम फ्री है इस चीज के लिए। तो इसे कहते हैं ऑर्थो ऑन ऑर्थो ऑफ। अगर यहाँ पर तो ऑर्थो तो आप जान गए कि ऑर्थो का काम क्या है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कमांड है जिसका ऑन होना बहुत ही जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। अगर ये हमारा ऑन नहीं होगा तो आप ऑब्जेक्ट को स्नैप नहीं कर पाइएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर ये इंड, तो सपोजेड मैं सारे को भी ऑफ कर देता हूँ। मैं सारे को भी यहाँ से बंद कर दिया हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट इस तरह का मैं ड्रॉ किया हूँ। अब क्या है कि मैं इसमें यहाँ पर एक चालू कर रखा हूँ इंड पॉइंट। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम लाइन ड्रॉ करूँगा, अब मुझे इसी लाइन के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका इंड तो बता रहा है कि ये इंड है, लेकिन इसका मिड ये नहीं बताएगा कि मिड यहाँ पर इसका कौन सा मिड है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमको ऑन चाहिए। उसके बाद ये सब को बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारा फीचर है। पैन बेसिकली क्या होता है, हाथ टाइप का हम लोग हथेली है जिसको पकड़ के हम पेज को आगे पीछे कर सकते हैं। जब स्क्रॉल को मूव करेंगे तो जूम इन जूम आउट हमारा होगा। वो डिपेंड ऑन सेटिंग, आपके सेटिंग पर ये डिपेंड करता है। और यहाँ पर ये 360 रोटेट के लिए दिया हुआ प्लेन को, क्योंकि हमारे काम का नहीं है अभी 2D के अंदर में। तो 2D में तो हम लोग टॉप प्लेन पे ही काम करते हैं, तो सोचना ही नहीं हम लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पर पेन हो गया। यहाँ पर जूम इन जूम आउट है, ये जूम करने के लिए हमारा है। जूम है करने के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जूम हो गया ड्राइंग मेरा। इस राइट क्लिक भी करेंगे तो मुझे जूम मिलेगा, तो आप इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने ड्राइंग को। और बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पर जो सारे फीचर है इसको हम अभी यूज करके बताएंगे आपको। ये अभी हम मिड को ऑन कर दिए। अब यहाँ से अगर हम कोई लाइन लेते हैं ड्रॉ करने के लिए, हमें पता करना है इसका मिड कहाँ है। ये देखिए यहाँ ऐसे आए तो ये यहाँ से आइएगा जब, तो आपको देखिए मिड बता रहा है, ये इसका इंड बता रहा है। तो हम इसके मिड से एक लाइन आराम से किधर भी, अभी क्या देखिए जब यहाँ पर ऑर्थो ऑफ है तो ये फ्रीली किसी भी एंगल में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अभी क्या है, इसे हम 500 मतलब इसका लेंथ और एंगल हमें डिसाइड करना है, तो टैब क्लिक करेंगे। अपने बटन जो होता है पीसी का उसमें टैब है, टैब क्लिक करेंगे इसका एंगल डिसाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 75 डिग्री एंगल कर दिए। यहाँ एस्केप करेंगे तो हम बाहर की ओर इस कमांड से बाहर आ जाएंगे एस्केप क्लिक करने पर। अगर ये चीज़ हमारा ऑन रहेगा तो हम केवल यहाँ से सपोज डेट यहाँ से हम एक लाइन लिए हैं, इसे हम 90 डिग्री
ही ड्रॉ कर सकते हैं एक दूसरे के लाइन से। ये हमारा पोलर ऑन है। पोलर इसमें क्या होगी, एंगल बताएगा आपका। ये देखिए ये एंगल बता रहा है, यहाँ से देखिए। अब किसी भी एंगल पे इसको रोक सकते हैं। इसमें क्या एक ऑप्शन आता है, आप सेट कर लीजिए कि आपको कहाँ पर जाके इसको रोकना है। सपोज डेट मैं यहाँ पर इसको 45 पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये जैसे देखिए 30 आएगा, 45 आया, तो ये बता दिया कि ये 45 आ चुका है। जैसे ये यहाँ पर गया 135, ये भी मुझे रिप्रेजेंट कर दिया कि आपका लोकेशन यही है। अगर यहाँ पे हम इस चीज़ को 90, 180, 270 कर देते हैं, जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो ये बताया कि आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 है, ये 360 है। इस तरह यह रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पर आप 15 डिग्री पे सेट कर देते हैं, 15, 30, 15, 30, 45, 60, तो आपको वो एंगल ये रिप्रेजेंट करेगा पोलर स्नैप। देखिए ये बता रहा है कि 90 है, लेकिन ये देखिए ये बता रहा है ये कि 30 है, ये बता रहा है 45 है, ये बता रहा है कि 75। इस तरह ये रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब ये ऑन रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। तो ये हो गया ऑर्थोगोनली, मतलब ड्राइंग होगा ये। और यहाँ पर आप प्लेन के बारे में देख सकते हैं। सो प्लेन लेफ्ट राइट वो तो यूज करते हैं हम लोग उसका। और जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमको मिलता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो ड्राफ्टिंग में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जब 3D मॉडलिंग में आएंगे तो उसका अलग यूज है। अभी हम आपको इस 3D मॉडलिंग के जगह पर अभी आपको हम 2D के बारे में बता रहे हैं। तो ये वीडियो मेरा 2D के लिए है। और यहाँ पर आते तो बहुत सारा हमें फीचर मिलता है जिसे हम ऑन करेंगे अपने यूज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर से यूनिट है, तो क्या है कि हम लोग जब वर्क करेंगे तो यूनिट सेट तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। ये डेसिमल है। हाँ, इसमें क्या है, ऑटो कैड के अंदर में जब भी आप वर्क करने आइए, सबसे पहले काम क्या है, इसका यूनिट सेट करना है। तो UN क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट कमांड है यूनिट के लिए UN क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर इस तरह का ड्राइंग यूनिट ओपन होकर आएगा मेरे डेस्कटॉप पर। हमें यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल, फिर प्रिसिजन में आप जितना अंक चाहे उतना वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। मैं 0.00 सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। अब पूछ रहा है आपका यूनिट क्या रहेगा। यहाँ पे इंच है, फीट है, माइल्स है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर्स है, किलोमीटर्स है, बहुत सारे हैं, माइक्रो इंच है, माइल्स है, यार्ड है। तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग यूनिट यूज किया जाता है। अभी हम कोई बड़ा सा प्रोडक्ट बनाएंगे, चाहे बड़ा मॉल बनाएंगे, तो अलग उसका लिए यूनिट यूज करेंगे। जैसे बहुत, अगर रोड को हम लोग यूनिट मिलीमीटर में तो नहीं मेजर करते, किलोमीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसको हम मिलीमीटर सेट करेंगे। ये अपना इंटरनेशनल रहेगा, तो ओके करेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद ये लाइन है। तो लाइन बेसिकली एक दो पॉइंट को जोड़ने वाला मीडियम को हम लोग लाइन कहते हैं। डिफिनेशन लाइन का तो यही पढ़े हम लोग, दो पॉइंट से कनेक्ट होता है वो लाइन कहलाता है। ये लाइन में अगर देखिए, ये लाइन को हम इसे मिड से इस तरह जोड़ रहे हैं, तो इसे ड्रैग करके यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा लाइन। लेकिन ये क्या है ना कि ये सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। अब इसमें ये लाइन हो गया, या पॉली लाइन भी है। तो आप पूछ सकते हैं कि लाइन और पॉली लाइन में अंतर क्या है। तो आपको बताते हैं, जब हम लाइन से कोई भी ड्राइंग करेंगे तो वो ज्वाइंट ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। उसे हमें ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर J फॉर ज्वाइन है, उसे क्लिक करके इंटर करना पड़ेगा हमारे कमांड बार में। फिर उसे हमें इसे इस तरह सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंटर करेंगे। ये हमारा अब ज्वाइन हो चुका है। लेकिन जब हम पॉली लाइन लेते हैं और इस तरह का कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमें ज्वाइन करने की नीड नहीं होती है। इसे हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, अभी मैं कुछ भी करूं इसे हमें नीड नहीं पड़ेगी ज्वाइन करने के लिए। अब क्या है ना कि ये ऑलरेडी पॉली लाइन की वजह से ज्वाइन हो चुका है।
अब भी क्या है, इसको रिमूव, अब ये ज्वाइन है तो इसे हमें अगर स्ट्रेट करना है, इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड है EX एक्सप्लोड, EXP डालेंगे तो हमारा एक्सप्लोड कमांड आ जाएगा। अब एक्सप्लोड करने के लिए हमें बेसिकली सिंपली इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब ये सारे जो हमारा ये है कीज, और ये भी ये, हाँ ये सारे अलग अलग हो गए, देख रहे हो ये सारे अलग अलग हो गए। अब ये कोई भी एक नहीं, हम इसमें से चाहे तो फ्रीली किसी को भी हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ज्वाइन है इसे हम इरेज करेंगे तो ये सारे इरेज हो जाएंगे। तो यह हमारा ज्वाइंट एक्सप्लोड करने का तरीका आपको हम बता दिए। अब लाइन हो गया। पॉलीलाइन के अंदर में एक फीचर और आता है, जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो आपको यहाँ पे आर्क चाहिए तो आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आर्क का ऑप्शन आ गया। आप अपने इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे कुछ भी डाल के वैल्यू, फिर आगे आप लाइन क्लिक करो, लाइन पे क्लिक करो, आगे लाइन ड्रॉ कर दो, तो आप इजिली यहाँ पर से इस तरह ड्रॉ कर सकते हो। ऑटोकैड बेसिकली हम लोगों को टाइम बचाने के लिए ही ये सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग में बहुत इजीली हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये लाइन था, लाइन के अंदर तो आप देख ही रहे कि किस तरह वर्क होता है। पॉलीलाइन है, ये आर्क है, हाफ विड्थ है, लेंथ है, तो ये सब आप कर सकते हो। और यहाँ पर एक सर्कल में जब आएंगे तो हमारे पास बहुत सारा कमांड है। यहाँ पर टोटल 6 कमांड अवेलेबल है। सेंटर रेडियस था, हम सभी जानते हैं कि सेंटर रेडियस क्या होता है। जब कोई भी पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होगा उसके हाफ को हम रेडियस कहेंगे, जब उसके इंड, दोनों इंड को हम मेजर करेंगे तो डायमीटर कहेंगे। तो यहाँ पर सेंटर रेडियस है, तो जहाँ से एक पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट से ड्रॉ हुआ तो इसके यहाँ से रेडियस बताएगा। अभी इसका हम डायमेंशन निकालेंगे रेडियस इसका, तो ये बताएगा इसका रेडियस कितना रेडियस का है। अब ये इसका कुछ भी होगा वैल्यू 424.11 जो भी है कुछ, ये से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वही यहाँ पर हम सेंटर डायमीटर, अबे हमें कहीं पर सेंटर डायमीटर की नीड होगी तो हम सेंटर डायमीटर का यूज करेंगे, इसमें डायमीटर आराम से बता देगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर सारे बंद है। अब मुझे क्या है कि इस सर्कल का मुझे सेंटर पता करना, कैसे पता करेंगे। तो अभी सपोज दैट कि हम इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना चाहते, कुछ भी पता नहीं चला क्या है, तो यहाँ पर स्नैप में सारा फीचर है। सेंटर है, जहाँ सेंटर ऑन किए हैं तो हमको इसका सेंटर वहाँ पर ले गए तो लोकेट होने लगा, रिप्रेजेंट होने लगा कि सेंटर यहाँ पर है, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका क्वाड्रेंट का पता मुझे नहीं चला है, इसका क्वाड्रेंट किधर है मुझे पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, यहाँ पर जाना है और ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप है, उसमें अंदर में हमारा क्वाड्रेंट है। तो हम अब देखिएगा आप इसका क्वाड्रेंट किस तरह रिप्रेजेंट करेगा। बोले भाई मैं इधर हूँ, देखो बोला ना मैं इधर हूँ, यही से ड्रॉ कर लो मुझे भाई। बोले अच्छा मैं कर रहा हूँ तुझे ड्रॉ, मैं इसको क्वाड्रेंट से ड्रॉ कर लिया हूँ। अगर हमारा ऑफ था तो पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पर है। अब क्या है, ये नोड है, इससे भी चाहिए। या ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी फीचर है सभी को आप ऑन करके रखिएगा। कमांड टेंजेंट, अगर कोई सर्कल हम टेंजेंट में रिलेशन में डाल रहे हैं तो अगर ये ऑन नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि टेंजेंट में है कि नहीं है। जैसे अभी एक फीचर आता है यहाँ पे टैन रेडियस, अभी क्या है टैन, ये होता है कि टेंजेंट, ये टैन। अब इसका हम रेडियस कुछ भी डाल दे, सपोज दैट ये यहाँ पर अभी क्या टैन रेडियस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इसका टेंजेंट के रेडियस को। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी फीचर है ना सभी को ऑन रखने का है। धीरे धीरे हम आपको सारे को यूज करके दिखाएंगे। अभी क्या है यहाँ पर, आइए हम लोग समझते हैं 2 पॉइंट सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सपोज डेट अभी क्या है ना,
यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ किए हैं, इस तरह ड्रॉ किए, फिर एक लाइन हम इस तरह यहाँ पर ड्रॉ किए। अब मुझे ना यहाँ पर इसके दोनों के बीच इस तरह के हमको सर्कल चाहिए, तो यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल है। पहला पॉइंट इधर सिलेक्ट करेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हम किस तरह आसानी से एक सर्कल ड्रॉ कर पाए हैं। ये तो हमारा 2 पॉइंट का था, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरह, एक इस तरह। अब 2 पॉइंट को यहाँ से यूज करेंगे, जाएंगे तो मेरा पहला पॉइंट होगा ये, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया, देख रहे। तो इजीली हम यहाँ पर से ड्रॉ कर पाए 2 पॉइंट। अब 3 पॉइंट की बात जहाँ आती है, तो ये हमारा 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में भी सेम है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये हमारा रहा तीसरा पॉइंट। आप 3 पॉइंट सिलेक्ट करो, आराम से उसको ड्रॉ करो। कहीं पर आपको 3 लाइन आ चुके हैं, उसके बीच में आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो उसके रेफरेंस से, आप 3 पॉइंट से। ये सब ड्राइंग जब आप बनाएंगे तो उसमें यूज इसका होगा ही होगा। और यहाँ पर आता है tan रेडियस। अब ये क्या है, जब हम दो लाइन सर्कल के बीच कोई भी हम रेडियस सर्कल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रेडियस देना पड़ेगा। कह रहा है स्पेसिफाई 3rd पॉइंट ऑन सर्कल। 3rd पॉइंट पूछ रहा है हमसे। देखिए ये बता दें, हम आगे थोड़ा क्लिक किए बढ़ाकर, तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ गया जो कि इससे भी टेंजेंट रिलेशन में है और इससे भी टेंजेंट रिलेशन में है। तो इस तरह एक कमांड है tan का विषय में। मतलब ये क्या था, tan रेडियस था। अब ये क्या रहेगा, 3 लाइन से ये टेंजेंट बन जाएगा। तो इसे हम tan कहते हैं। जैसे कि आप सपोज दैट ये एक लाइन है, जो अभी ऑर्थो इसका ये है, हम इसको फ्रीली करते हैं। इस तरह एक लाइन है, और सपोज दैट एक इस तरह का एक लाइन है, और एक इस तरह का लाइन है। सॉरी, यहाँ पे हो गया, इस तरह का यहाँ पे ड्रॉ करें लाइन है। अब हमें इस टेंजेंट के थ्रू हमें ना यहाँ पर सर्कल चाहिए। तो यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट। देखिए ये हमारा यहाँ पर tan के थ्रू हम एक सर्कल बना सके, जो कि वो लाइन जितने भी है वो सब इस पे टेंजेंट होकर जा रहे हैं यहाँ से। तो ये तो हमारा सर्कल कमांड का फीचर को आपको हम डिफाइन कर दिए यहाँ पर। और यहाँ पर आता है रेक्टेंगल तो आप जानते हैं ये। तो कह रहा कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, और फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है इसका आप क्या डायमेंशन देना चाहते हैं। तो आप कुछ भी 500 सपोज यहाँ टैप प्रेस करेंगे तो ये डायमेंशन आपसे पूछेगा कि इसका लेंथ क्या डालना है। 500 फिर डाल देता हूँ, ओके। 500 का यहाँ पर एक मिलीमीटर का एक यहाँ पर मैं आर्क ड्रॉ कर पाया हूँ। अभी मैं कमांड किया हूँ, मैं इसे वापस आना है मेरे को, Ctrl+Z, फिर Ctrl+Z, ये खत्म हो गया है। वहाँ बैक आने के लिए Ctrl+Z का यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आर्क है, आर्क का बहुत सारा फीचर यहाँ पर दे रखा है। आप सबका यूज अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टार्ट, सेंटर, एंड, मतलब आपको सेंटर भी डिफाइन करना है, स्टार्ट भी डिफाइन करता है, एंड भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट, सेंटर ये हो गया, ये इसका एंड हुआ, ये हमारा आर्क ड्रॉ हो गया। अब इससे कैसे यूज करेंगे, तो सपोज दैट यहाँ पर एक इस तरह का लाइन है, इस तरह का लाइन है। अब यहाँ पे मुझे आर्क चाहिए, तो हम इसी को स्टार्ट, सेंटर, इन यूज करते हैं। स्टार्ट, सेंटर, और ये हमारा इन रहा। अब ये तो हो गया। अब मुझे 3 पॉइंट आर्क यूज कैसे करते हैं, 3 पॉइंट, उसमें आपको 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है आपको। सिर्फ पहला मेरा ये रहा, दूसरा मेरा ये रहा, तीसरा जो है
उसको हम इस तरह यूज कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे एक मैं और दिखाता हूँ आपको, पहला, दूसरा और तीसरा आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा रहा 3 पॉइंट आर्क। इसमें आपको टोटल कुल आपको 3 पॉइंट रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आप पहला जो है आप पहला मैं यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दिया, तीसरा यहाँ कर दिया, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यूज के अकॉर्डिंग आप सारे को यूज कर सकते हैं। क्या आप लिखा है, स्टार्ट सेंटर एंगल। अब एंगल पे कोई आर्क ड्रॉ करना है तो एंगल में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप बहुत सारा है, स्टार्ट इन रेडियस, आप स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करो, इन पॉइंट डिफाइन करो और रेडियस डिफाइन कर दो। इससे स्टार्ट इन, अब हमें यहाँ पे रेडियस पूछ रहा था, मैं ओके कर दिया हूँ इसे बराबर। स्टार्ट हुआ, स्पेसिफाई इन पॉइंट हो गया। अब रेडियस पूछ रहा है, मैं यहाँ पर 2000 या 5000 जो भी वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर उसका रेडियस बता रहा था इस तरह। अब यहाँ पर क्या है, सेंटर इलिप्स। अब ये इलिप्स ड्रॉ करने का तरीका देखिए, सेंटर से रेडियस के थ्रू आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, देख रहे हो ना, ये इस तरह का। ये यहाँ से जो ब्लू लाइन जो डॉट डॉट में आ रही है, वो उसका रेडियस के थ्रू डिफाइन कर रहा है कि हाँ ये सेंटर इलिप्स है। इसका यूज हम लोग करते हैं ड्राइंग बनाने में, करते हैं। एक्सियल क्रिएट एन इलिप्स एन इलिप्टिकल आर्क। तो आप आर्क इससे भी बनाते हैं, लेकिन इसका इलिप्टिकल आर्क होता है। तो बहुत सारा यहाँ पर आप कर सकते हो। बेसिकली ये सब तो बहुत सारा है। अब यहाँ पर हम आते हैं मूव कमांड में। मूव कमांड, सपोज दैट मुझे इसको मूव करना है, ये जो हमारा आर्क है इलिप्टिकल जो बनाया है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब मुझे इस सेंटर से यहाँ पर मुझे मूव करना है, मान लीजिए 500 डिस्टेंस पे। कहाँ चला गया ये मूव अभी नहीं हुआ है, मुझे इसे अगेन करना पड़ेगा। तो मैं इसे स्टार्ट किया हूँ, ओके। अब मैं इसका सेंटर डिफाइन कर दिया हूँ। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बड़ा मैं लिमिट सेट नहीं किया था ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है ये मिलीमीटर। तो यहाँ ऐसे हम इसको मूव कर सकते हैं। अभी क्या है ना कि हम चाहते हैं कि नहीं मूव भी हो और वो उसका पहले वाला वहाँ पर भी रहे, तो कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड में भी सेम हम इस तरह सिलेक्ट करेंगे और सेंटर डिफाइन करेंगे। इससे जहाँ कॉपी करना है एंगल में, अगर ऑर्थो ऑन देगा तो केवल 90 डिग्री 180 डिग्री ये सब पे वो मूव करेगा। ऑर्थो जहाँ ऑफ रहेगा तो एंगल हम कहीं भी से मूव कर सकते हैं इस तरह। अब हमें यहाँ पर इसको इतना एंगल से करना है तो हम 150 पे कर दे रहे हैं, ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। मुझे यहाँ पर अगर 35 चाहिए टैब सिलेक्ट करेंगे, 35 पे कर देंगे। तो हम इसे फ्रीली है, फिर इसके बगैर बाहर आ जाएंगे कमांड से। और स्ट्रेच, तो लाइन को आप लंबा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी मिरर कमांड जो ज़्यादा यूज होता है हम लोग, मिरर कमांड, मिरर हो गया, ट्रिम कमांड हो गया। ट्रिम कमांड बहुत इंटरेस्ट वाला कमांड है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यूज करने में हम लोगों को। क्या है ना, जैसे अभी क्या है, एक लाइन हम ड्रॉ इस तरह किए, ओके, कोई नहीं, फिर यहाँ से ड्रॉ किए। अब हम चाह रहे हैं कि ये लाइन जो यहाँ से आया है इसको हटा दे। अब पूरा सिलेक्ट करते हैं रिमूव में तो पूरा इरेजर हो जा रहा है, तो हमें यहाँ पर ट्रिम कमांड का यूज करना होगा। ट्रिम कमांड बेसिकली यूज करने के लिए क्या होता है, एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। इसे यहाँ पे ना ये इंटरसेक्ट नहीं था, अभी ये इंटरसेक्ट नहीं था। अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसका। ये देखिए लाइन है, 2 लाइन यहाँ पर से मैं इंटरसेक्ट करके गुजार रहा हूँ। अभी इंटरसेक्ट है, अब ट्रिम कमांड मुझे यूज करना है। देखिए खत्म, अब ये खत्म। मतलब इंटरसेक्ट जरूरी होता है ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करने के लिए। अभी क्या है, सपोज दैट यहाँ पे हमने बहुत सारा सर्कल ड्रॉ किया था, हमें इसमें से इसे ट्रिम करना है। तो देख लीजिए हम इजीली से ट्रिम कर पा रहे हैं, यहाँ पर इसे भी हम ट्रिम कर पा रहे हैं। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा करने में, होगा ही नहीं।
तो देखिए इस तरह हम इसको ट्रिम करके, अब सपोज दैट इसे हम ट्रिम करके कुछ और बना दिए। यहाँ पर देखिए यह है, ये नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा है क्योंकि ये हो गया, देखो ये इंटरसेक्ट था ना हमारा, ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा था, ये इंटरसेक्ट नहीं था। जो रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका एक ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, जो इंटरसेक्ट होगा एक दूसरे से ज्वाइंट, वो ट्रिम हमारा इजीली हो जाएगा। तो और मिरर कमांड का हम यूज करके वो दिखाते हैं। जैसे एक सेंटर रेडियस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कोई नहीं, अब यहाँ से हम इसको लाइन लिए इस तरह ड्रॉ कर दिए। हमें इसके बाजू में सेम लाइन चाहिए, तो क्या है, मिरर कमांड सिलेक्ट करेंगे, इससे हम सिलेक्ट करेंगे ये जो हमारा लाइन है, सॉरी क्या हो रहा, राइट क्लिक करेंगे और पूछ रहा किधर, मैं उसके मिड से इस तरह ऊपर में भागा हूँ, मतलब कर्सर लग गया तो ये इस इधर में कॉपी हो गया, मतलब मिरर हो गया है। आप सोचोगे सेंटर में मैं ला के रख दिया हूँ तो हो जाए, नहीं, आपको एक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, उसके वर्टिकल, उसके 90 डिग्री चलना पड़ेगा आपको। तो ये आपका यहाँ पर मिरर भी कमांड यूज कर सकते हैं आप। ऐसे तो हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो सारे फीचर का यूज करते ही है। एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सारा चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन हमने एक वीडियो बना दिया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बाद में आप लोग बोलोगे कि मतलब जेडी भाई आप बेसिक नहीं बताए हो। और ये ट्रिम कमांड बता दिए। फिलेट क्या होता है बेसिकली इसमें क्या हम लोग रेडियस प्रोवाइड करते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर क्या है, लाइन है सपोज दैट ये लाइन है, 2 लाइन है। अब यहाँ पर शार्प एज है, तो फिलेट में क्या है, रेडियस के लिए हम यहाँ पे आर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम 2 मिलीमीटर। अब ये क्या है, यहाँ पर हम इसको रेडियस दे सकते हैं इसके, ये इस तरह इसमें 2 मिलीमीटर दिया ही गया होगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, दिया गया। देखिए बहुत बड़ा ड्राइंग था, इसके लिए 2 मिलीमीटर मतलब माइनर था, इसके लिए दिखने शो नहीं कर रहा था। अभी यहाँ पर हम बड़ा अगर रेडियस डालते हैं, सपोज दैट रेडियस के लिए आर क्लिक करेंगे, 100 डालते हैं, पहला लाइन दूसरा लाइन, अभी भी हो गया है, लेकिन ये पहले वाला हमारा रेडियस पीछे छूट गया है। तो इस तरह आप रेडियस डाल के फिलेट कमांड से यूज कर सकते हो। फिलेट है, चैम्फर है, चैम्फर भी आपको मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है। तो यहाँ पे मैं सपोज दैट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा मैं ये ले रखा हूँ, क्या बोलते लिमिट सेट नहीं किया, उससे बहुत बड़ा वैल्यू ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर, मतलब क्या ही बोले। अभी यहाँ पर क्या है ना, ये हमारा लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर चैम्फर के लिए इसमें चैम्फर कमांड का यूज करके बताएंगे। चैम्फर कमांड यूज करने के लिए बेसिकली हमें एक शार्प कॉर्नर चाहिए होगा। हमने एक शार्प कॉर्नर बना लिया है 2 लाइन के मदद से। अब यहाँ पर फिलेट में है हमारा चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड के यूज करने से पहले हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम 5 सिलेक्ट किए, फिर 5 सिलेक्ट करेंगे और पूछा सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, तो आप पहला लाइन दूसरा लाइन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चैम्फर हमारा इजीली अप्लाई हो गया। सपोज दैट अभी ये क्या है ना कि यहाँ पर मैं इसे इस तरह एक बॉक्स बना रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बड़ा चैम्फर चाहिए, मतलब 10 मिलीमीटर इधर 10 मिलीमीटर इधर से चैम्फर चाहिए मेरे को। तो चैम्फर के लिए मैं चैम्फर कमांड में जाएंगे, जाने के बाद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर 5 था ना, तो अभी अब हम 10 कर देंगे। सॉरी 42 में सिलेक्ट कर दिया हूँ। ओ 4 अंधेला हो चुका है ना, की पे लाइट भी नहीं है। और फिर 10 ओके। अब यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, ये 10 जो है ना, 10 का चैम्फर आ गया है। अब डायमेंशन में से पता चल जाएगा कि ये कितना का चैम्फर दिया है। वह
ये 10 का दिया है। देखो यहाँ से इस तरह जाएंगे, स्नैप जब करेंगे ना तो ये बता देगा ये इस तरह हमारा 10 का है। 1 मिनट हम इसको निकालेंगे अभी। याद देखिए 10.17 शो कर रहा है क्योंकि ये एंगल होने की वजह से, बट मैं इसे चेक करूँगा। बहुत सारा फीचर है, आप यूज करके कर सकते हो। वो मैं कॉर्नर जा रहा हूँ तो आप ऑब्वियसली आप जब चैम्फर 10 मारोगे ना तो ये क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी 10 मिलीमीटर ही होगी। अभी मैं आपको एक इससे रेफरेंस में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह, यहाँ इस तरह। अब मैं इसको मेजर करके शो कर देता हूँ आपको कि हमारा 10 हमारा हो गया। ये बता रहा है कि आपका 10 मिलीमीटर चैम्फर इस साइड से हुआ है और उधर से भी हो गया है। दो टोटल 20 ऐसे कट हो गया है कॉर्नर इसका। चैम्फर कमांड तो ये यूज हम कर लिए। यहाँ पर बहुत सा कमांड है, पाथ एरे, पोलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, तो इस सब का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट में डालें कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं अच्छे से स्टेप को एनालाइज करके बताऊंगा आप लोगों को। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को तो हम बिल्कुल ही लाइक कर देगा दोस्त। थैंक यू गाइज़।